आज जिले की डीओलॉज की समीक्षा मीटिंग थी। सभी विभागों के बारे में चर्चा हुई है, प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई है। चाहे वो कोरोना के संबंध में भी बात हुई, सड़क के संबंध में बात हुई, बारिश अच्छी होगी इसलिए कुछ जनप्रतिनिधियों की बात आई कि क्लोजर भी वो लेंगे। तो सब विषय पर अलग अलग तरह से चर्चा हुई है और हमारी सबकी मंशा यही है कि आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप हर विभाग में कार्य हो। आज नरेगा के अंदर 97,000 लेबर है, उसको और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पहले बहुत कम थी, मात्र 20-30 हज़ार थी। आज 97,000 है, मुझे लग रहा है 1 करोड़ तक ये पहुँचेगा। मतलब आज 1 लाख है तो ये हो सकता है कि 1 तक पहुँच जाए। इसलिए हमारी मंशा सबकी यही है और हमने यही प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जो सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप जो उनकी जन कल्याणकारी योजना है वो समय पर पूर्ण हो। चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज जैसे बन रहा है, उसके अलावा जितने भी जनहित के काम हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और सारे के सारे जो है टाइमली काम ये पंजाब के घटना पर कुछ कहोगे? पंजाब की जहाँ घटना है ये तो एक प्रधानमंत्री जी की नौटंकी है। आप देखिए कि 50 किलोमीटर बॉर्डर से वो आता है, सेंट्रल सरकार के अंडर में आता है। या तो बीएसएफ देखे या जो उनकी एसपीजी होती है वो देखती है। ये एक दलित मुख्यमंत्री को बिल्कुल बेकार में परेशान कर रहे हैं। वहाँ 70,000 कुर्सियाँ लगी हुई थी, 700 आदमी बैठे थे। और आप जानते हो कि प्रधानमंत्री जी तो पूरे विश्व में फेमस है झूठ बोलने में, नौटंकी करते हैं, जबकि इतने बड़े कद का आदमी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गुजरात के अंदर मनमोहन सिंह जी पे चप्पल फेंकी गई, जब तो उन्होंने कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया। आज ये 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं, किसी भी किसान ने इनको आके टच नहीं किया है, कोई बात नहीं की है, ना कोई डायलॉग हुआ है। और ये जाके एयरपोर्ट पे अगर ये कहते हैं कि मैं जिंदा बच के जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को थैंक्स कह देना, इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और ये पिछले 7 साल से यही काम कर रहे हैं। कहीं हिंदू मुसलमान को मरवा रहे हैं, कहीं मंदिर मस्जिद के आपस में झगड़े करवा रहे हैं। इनका विकास का कोई सोच नहीं है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं सारी इन्होंने बेच दी है और इनके जो साथी हैं वो बैंकों का 30,000 करोड़ रुपए लेके विदेशों में चले गए। और अभी जब इनको पता लगा पंजाब में कि मात्र 500-700 लोग बैठे हैं तो इन्होंने षड्यंत्र किया और अपना आप को वहाँ रोक करके और वहाँ से ये बैग चले गए, क्योंकि वहाँ जाते थे इनकी भयंकर बेइज्जती होती। और जब स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है तो आप किस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और मुझे तो दुख इस बात का है कि इनके अंधभक्तों को देखो आप, और इनके कुछ जो मीडिया है, इनका जो कुछ क्लोज मीडिया है, वो पूरे देश में हल्ला ऐसे मचा रहा है जैसे देश में कोई हाहाकार मच गया हो। अरे 700 किसान मर गए, मोदी जी आप बोले नहीं। आए दिन आप दलितों पे एट्रोसिटी कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, आप कभी बोले नहीं। मजदूर कोरोना में मर गए पैदल चलते चलते, उस वक्त मोदी जी आपने कभी श्रद्धांजलि दी नहीं। और आज आपको किसी ने तू तक नहीं कहा और आप इस तरह से हल्ला कर रहे हो जैसे देश के अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया हो। और यहाँ के एमएलए जो इनके एमएलए हैं वो तो 20 तरह की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात कर रहे हैं, फांसी चढ़ाने की बात कर रहे हैं। इनको मैं तो कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए इन बातों को। और जितना ये दलित मुख्यमंत्री को परेशान करेंगे, पूरे हिंदुस्तान का दलित कांग्रेस के साथ रहा है और इस घटना को लेकर और आक्रोशित है। और भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ थोड़ा बहुत वोट मिलने वाला था वो भी आने वाले चुनाव में मिलेगा नहीं। और इनकी औकात है तो ये राष्ट्रपति शासन लगा के देख ले, इनकी हालत खराब हो जाएगी 500 स्टेट के अंदर। सर, पिछली बार पट्टा प्रकरण एक मक्का सर का आया था जिसमें आपने जांच के आदेश भी दिए थे, तो उसमें आज क्या बैठक में कुछ मक्का सर में मक्का सर का एक पट्टा प्रकरण था जिसमें प्राप्ति रसीद ली गई थी, आपने जांच का कुछ आदेश जी। कलेक्टर साहब इसमें क्या रहा? साहब ने रिपोर्ट दे दी सर अभी जी, जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई करें। कलेक्टर साहब ने रिपोर्ट ले ली है, सीओ साहब ने रिपोर्ट दे दी है, उसमें जो भी जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।